आज की दोस्तों बात करने वाला हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो दोस्तों एक पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती कंपनी है। तो अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों फाइनेंशियल उसको डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर हिट करिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ सके और जो है आपको स्टॉक के अपडेट्स और न्यूज़ जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में जो है काम करती है, उसके जो इक्विपमेंट बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में काम करती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है इक्विपमेंट की दोस्तों बात की जाए तो देखिए ईवीएम मशीन्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो है बनते हैं। वहीं कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के लिए रडार और अन्य अन्य दोस्तों कई सारे इक्विपमेंट जो है बनाती है। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिफेंस सेक्टर के लिए एक अहम और महत्वपूर्ण और मजबूत कंपनी देखने को मिलती है। डिफेंस सेक्टर की बात की जाए दोस्तों तो डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए आज के लिए बहुत ही बड़ा जो है सेक्टर देखने को मिलता है और हर एक कंट्री की जो है बात की जाए तो कंट्री के लिए सबसे बड़ा जो है सेक्टर माना जाता है तो अपना डिफेंस सेक्टर होता है। डिफेंस सेक्टर की दोस्तों बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर से ही जो है दोस्तों कंट्री की जो है एक मजबूती देखने को मिलती है, यानी कंट्री कितनी मजबूत है उसका जो है डिफेंस सेक्टर से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो डिफेंस सेक्टर के लिए दोस्तों देखिए इंडिया भी अच्छा खासा जो है बजट में उसके लिए जो है प्लान करता है और बजट भी जो है डिफेंस सेक्टर के लिए एक अलग से जो है अलॉट किया जाता है। तो डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण और जो है एक मजबूत जो है सेक्टर देखने को मिलता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों बात की जाए तो एस्टैब्लिशमेंट 1944 के अंदर हुई थी और उसका जो है हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलुरु में जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और कंपनी के जो है अब जो है फाइनेंशियल की बात की जाए तो देखिए बिजनेस सेगमेंट को जो है दोस्तों नोट कीजिएगा, 81% जो है डिफेंस सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट होता है। FY22 के अंदर 90% जनरेट हुआ था। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो दोस्तों देखिए रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर, अलग अलग जो है कई सारे जो है इक्विपमेंट कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ कुछ 4 नई इक्विपमेंट बनाती है, उसमें नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, अननेम सिस्टम, सीकर एंड आर्म्स अम्यूनेशन सेगमेंट का रेवेन्यू जो है 90% से ग्रो होता है अदर सेक्टर से। और जो है कंपनी के पास अच्छे खासे जो है ऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले दिनों में बहुत ही जो है ग्रोथ देने वाली कंपनी यहाँ साबित होती है। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है बात की जाए तो एक डाइवर्सिफाइड जो है बिजनेस डेवलप करती हुई नज़र आती है। सिविल मार्केट के अंदर भी दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है प्रेजेंस देखने को मिलता है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब रेवेन्यू की दोस्तों बात की तो देखिए 157 का जो है परसेंटेज डिफेंस सेक्टर से देखने को मिलता है। सेगमेंट रेवेन्यू ग्रू बाय 157%। तो एक आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो है और ये कंपनी की जो है दोस्तों बात की जाए तो ये भारत की जो है मेक इन इंडिया और जो है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत उसका जो है पूरा बेनिफिट इस कंपनी को हमें देखने को मिलता है।
तो मेक इन इंडिया जो है दोस्तों, इंडियन कंपनी का जो है प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके अपनी जो है स्वदेशी कंपनियों को एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ से जो है खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो उसका पूरा फ़ायदा जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता हुआ नज़र आता है। अब देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए दोस्तों, डोमेस्टिक जो है डिमांड तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल डिमांड की बात की जाए तो इंटरनेशनल डिमांड भी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी हमें देखने को मिलती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है फॉरेन कंट्री में प्रेजेंस देखी जाए तो फ्रांस, यूएसए, स्पेन, इजराइल, चाइना, जर्मनी और कई सारे, श्रीलंका है, आर्मेनिया है, एशियन है, आदि कई सारी कंट्रियों के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जो है एक्सपोर्ट भी होते हुए नज़र आते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक जो है अपने आप में बहुत ही मजबूत डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती हुई नज़र आती है। अब देखिए दोस्तों, 236% का जो है रेवेन्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक्सपोर्ट करके जो है कमाती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल कंपनी की जो है प्रेजेंस की बात की जाए, कंपनी के जो है फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। वही कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात की जाए तो ऑर्डर बुक्स को जो है दोस्तों नोट करिएगा, एज ऑन जुलाई 24 ऑर्डर बुक्स जो है देखने को मिलते हैं 76 करोड़ 705। और जो है ऑर्डर बुक की ब्रेकअप की बात की जाए तो डिफेंस में 86%, नॉन डिफेंस में 11% और एक्सपोर्ट में 3%। तो कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है पार्टनरशिप की बात की जाए तो कई सारी कंपनियों के साथ कंपनी MOU भी करती हुई नज़र आती है। कंपनी हैज़ एंटर्ड MOU विथ AAI, दिल्ली मेट्रो, IISc, UAS, कई सारे जो है कंपनी MOU भी करती हुई नज़र आती है। तो यानी कंपनी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नज़र आती है। और ग्रोथ फैक्टर की बात की जाए तो आने वाले दिनों में कई अच्छे ग्रोथ भी कंपनी के अंदर देखने को मिलती है। उसके ऑपोजिट दोस्तों बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है शेयर प्राइस की बात की जाए तो शेयर प्राइस अभी जो है काफ़ी सस्ता हमें देखने को मिलता है। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और सामने कंपनी के जो है स्टॉक की जो है प्राइस की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर को इसीलिए जो है एक पसंदीदा शेयर हमें देखने को मिलता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए दोस्तों तो बेंगलोर और गाजियाबाद के अंदर जो है उसके यूनिट हमें दिखाई पड़ते हैं। बेंगलोर और गाजियाबाद में उसके यूनिट, मेजर यूनिट देखने को मिलते हैं। कंपनी के कैपेक्स की प्लान की बात की जाए तो कंपनी ने जो है 650 करोड़ जो है FY24 में कैपेक्स के लिए जो है स्पेंड किए हैं। वही उसका प्लान जो है देखने को मिलता है FY25 के लिए 800 करोड़ का। तो 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी कंपनी का अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें देखने को मिलता है। वही कंपनी के आउटलुक की बात की जाए तो आउटलुक दोस्तों देखिए, टोटल अराउंड 25,000 करोड़ का एक्विजिशन कंपनी का देखने को मिलता है। ऑर्डर एक्विजिशन 25,000 करोड़ का देखने को मिलता है। तो कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों 40% से 42% का ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। एबिटा की बात की जाए 23 से 25 का इन फाइनेंशियल 25 में आउटलुक देखने को मिलता है। यानी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सकती है कंपनी, ऐसा जो है उसका आउटलुक दिखाई पड़ता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को दोस्तों नोट करिएगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1,87 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वही स्टॉक की करंट प्राइस की बात की जाए 256, हाई की बात की जाए तो 340। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 250 से ज़्यादा जो है परसेंटेज का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दिया है। स्टॉक के पीई की बात की जाए तो 37 का पीई देखने को मिलता है, जो एक ग्रोथ वाली कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। वही ROC और ROE की बात की जाए तो ROC और ROE दोनों जो है 20% से ऊपर देखने को मिलते हैं। बुक वैल्यू 24.2
2 देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती हुई नजर आती है। वही कंपनी के प्रोज की और कॉन्स की बात की जाए तो प्रोज के अंदर दोस्तों नोट करिएगा, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। 43% का जो है डिविडेंड पे आउट करती हुई नजर आती है। कॉन्स की बात की जाए तो 10.6 टाइम इस बुक वैल्यू स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 10.8% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो ये जो है दोस्तों कंपनी के कुछ कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो मेजरली बात की जाए तो कंपनी एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, तो आने वाले दिनों में ये सारे कॉन्स को भी जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। वही कंपनी के सेल्स की दोस्तों बात की जाए तो सेल्स देखिए दोस्तों लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। दिसंबर 24 में 5 करोड़ 771 करोड़ का जो है सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है जंप देखने को मिला है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट को नोट करिएगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी जो है अच्छा खासा डिक्लेयर करती हुई नजर आती है। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो भी अच्छा खासा जो है जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो भी अच्छा खासा जो है हमें जंप देखने को मिलता है। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट बनाती हुई नजर आती है। वही कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी सब दोस्तों जो है देखो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी डबल डिजिट में जो है ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर से जो दोस्तों अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है और कंपनी कैसा प्रॉफिट और कैसा सेल्स करती है। तो यही जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है की पॉइंट्स देखे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स की दोस्तों बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं उसके सामने जो है डेब्ट की बात की जाए तो डेब्ट भी जो है दोस्तों नॉमिनल देखने को मिलता है, यानी डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। सितंबर 24 की बात की जाए तो 16,000 करोड़ के करीब 17,000 करोड़ के करीब उसका रिजर्व्स देखने को मिलता है। वहीं 61 करोड़ का जो है हमें डेब्ट देखने को मिलता है। तो कंपनी के लिए एक जो है बेनिफिशियल पॉइंट देखा जा सकता है। वही कंपनी के प्रमोटर्स को जो है नोट किया जाए तो प्रमोटर्स 51% देखने को मिलते हैं। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए, फॉरेन इन्वेस्टर 17.34% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात की जाए तो 20.94 और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक 10.58% देखने को मिलती है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों के पास अच्छी खासी जो है स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलती है। अब जो है दोस्तों टेक्निकल पर जो है दोस्तों स्टॉक को थोड़ा डिस्कस किया जाए तो टेक्निकल पर देखिए दोस्तों स्टॉक एक रेंज में जो है काम करता हुआ नजर आता है। सपोर्ट की बात की जाए 240 का सपोर्ट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलता है। वही कंपनी जो है एक पैटर्न क्रिएट करती है दोस्तों, यहाँ से स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट आती है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर यहाँ से मूवमेंट आती है, ये जो है नीचे आता है, फिर से स्टॉक जो है अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब कंपनी के जो है स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर दोस्तों यहीं से अगर ब्रेकआउट निकलता है तो स्टॉक ये ट्रेंड लाइन पर जाके जो है दोस्तों प्रॉफिट बुक करता है। अब प्रॉफिट बुक यहाँ से होती है, फिर से स्टॉक यहाँ सपोर्ट पर ट्रेड करता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल दोस्तों अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिलता है, और यही कंसोलिडेशन फेज में जो है दोस्तों स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाता है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो यही रेंज में उसको जो है एक्यूमुलेट करते हैं। स्टॉक के अंदर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक जो है दोस्तों फिर से हमें 340-350 के टारगेट बता सकता है। ओवरऑल जो है दोस्तों बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आज ही जो है दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखिए दोस्तों, पहले भी जो है दोस्तों इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी, फिर ये जो है फिर से एक रैली देखने को मिली, ये जो है सपोर्ट पर से स्टॉक उठा है, अब तक ये भाव हमें देखने को नहीं मिला। फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट होती है, फिर से स्टॉक ऊपर जाता है, फिर से ये स्टॉक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यानी जो लेवल
जो है उसने पिछले साल जो है टच किए थे वो लेवल अभी हमें देखने को नहीं मिलते। तो यानी स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये जो है स्टॉक प्राइस अभी हमें देखने को मिलता है, आने वाले कुछ सालों में ये प्राइस हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो बेहतर जो है समय हमारे लिए देखने को मिलता है कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट होती है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन देखने को मिलता है। भाई स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक प्राइस रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाला हमें देखने को मिलता है। तो अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों, फिर स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को बनाइएगा। मेरा उद्देश्य ये था दोस्तों वीडियो बनाने का कि जो दोस्तों आपके पास कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ स्टोरी और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को जो है आपके साथ साझा करूं, ताकि आप जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सके और अपने आप में एक डिसीजन ले सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।